Good afternoon, everyone. I am Nisha, Department of Commerce, Government College, Narnon, Hisar. Today, my topic for presentation is Human Resource Planning. सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है क्या। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को क्या है, एक इम्पोर्टेंट असेट्स की फॉर्म में समझा जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या है, उसके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। Human resource planning is a subsystem of total organization planning. In total organization planning, we study what is to be done, where it to be done, how it is to be done, when it is to be done, and by whom it is to be done. And the term by whom is related to the human resources की उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को या फंक्शंस को किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग क्या है, एक सिस्टम है और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, उस सिस्टम का एक पार्ट है जो ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ को कितने टाइम पीरियड के लिए किस जगह पर लगाना है। सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस related to getting the right number of people into the right job at the right time कि सही लोगों को सही जॉब के अंदर कि एम्प्लॉयज़ की क्वालिफ़िकेशन तो अलग है, लेकिन उसको अगर किसी गलत काम पे लगा दिया जाता है तो वो अपनी क्वालिफ़िकेशन का या अपनी स्किल्स का क्या है, सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो इससे ना तो एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिलेगी और ना ही कंपनी क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी। एंड एट द राइट टाइम कि जिस टाइम पर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उस टाइम पर कंपनी के पास स्किलफुल पर्सन्स क्या है, अवेलेबल हो, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, ताकि क्या है ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स, सो इट इज़ कॉल्ड एज मैन पावर प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट, फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट, फ्यूचरिस्टिक, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है। नॉर्मली हम प्लानिंग को पढ़ते हैं, प्लानिंग इज़ डन इन एडवांस, यानी कि प्लानिंग क्या है, एडवांस में की जाती है फ्यूचर की एक्टिविटी से रिलेटेड कि फ्यूचर में हमने क्या करना है, हम उसकी पहले से ही एडवांस में प्लानिंग करके चलते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, हमारी फ्यूचर से रिलेटेड है कि फ्यूचर की नीड को ध्यान में रखते हुए कि हमें फ्यूचर में किस तरह का काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसके लिए हमें किस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी, उसके बारे में हम आज ही प्लान करते हैं। सेकंड है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, हमारी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर लाई करता है कि जो हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर के ऊपर तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कुछ तरीके से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर क्या है वो पूरे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और उस इन्वायरमेंट में क्या है लगातार चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या है, हमें ह्यूमन रिसोर्स को उसी के अकॉर्डिंग कि मार्केट में अगर डिमांड बढ़ जाती है तो हमें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी, तो इसलिए हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। थर्ड वन इज़ पार्ट ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग। जैसे कि हमने पहले स्टडी किया है कि कॉरपोरेट प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग क्या है, एक पूरा बड़ा पार्ट है और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, उसका एक पार्ट है कि उस कॉरपोरेट प्लानिंग को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा या किसके द्वारा एक्चुअल में उस काम को परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड दो चीज़ें होती है। रिजिड का क्या मतलब है कि हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि हम उसमें क्या है मार्केट में चेंज के अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन में चेंज के अकॉर्डिंग हम क्या है अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में चेंजेस कर सकें। उसके बाद क्या है लॉन्ग टर्म एज अ शॉर्ट टर्म प्लान कि
जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसका फोकस किसके ऊपर होता है, सही लोगों को सही टाइम पर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो सही टाइम पर इसके लिए क्या है कि हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए भी कि हमें नियर फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत होगी और किस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी, एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म कि थोड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए कि हम एम्प्लॉयज़ को क्या कर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करके रखना चाहते हैं, इसलिए हम उनके लिए क्या है ट्रेनिंग डेवलपमेंट एट्सेट्रा बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या है ध्यान में रखते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है हमारी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट टर्म है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ HR, यानी कि HR की हमारी ज़रूरत किसके लिए होती है। सबसे पहले क्या है फ्यूचर पर्सनल नीड, कि हमें भविष्य में किस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमें अगर ज़्यादा स्किलफुल लोगों की ज़रूरत है तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ एम्प्लॉयज़ है कि उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए या उनको किस तरह से डेवलप किया जाए उनकी स्किल्स को, कि वो क्या है हमारी फ्यूचर पर्सनल नीड्स के साथ कोप अप कर सके। कोपिंग विद द चेंज, एज जैसे हमने स्टडी किया है पहले कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर लाई करती है। ठीक है, तो जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो क्या है हमारी ह्यूमन रिसोर्स को उस चेंज के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हुए कि हमें किस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स स्टॉक है उसमें क्या है उसी तरह के चेंजेस के साथ कोप अप करती है। क्रिएटिंग हाईली टैलेंटेड पर्सनल, की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं कि हम इन्वेंट्री बनाते हैं कि हमारे पास किस तरह के एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास हाईली टैलेंटेड पर्सनल हैं हम उनको क्या करते हैं उनकी स्किल को और एनहांस करते हैं और ये ध्यान में रखते हैं कि वो हाईली टैलेंटेड पर्सनल क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक लंबे टाइम पीरियड तक रहे। उसके बाद क्या है प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, की जो थोड़े कम स्किल वाले पर्सन हैं या 4th क्लास ग्रेड के एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या होता है कि हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उनकी जॉब ना चली जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं कि हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर उनमें किसी स्किल की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ज़रिए क्या है उनको प्रोवाइड करवाई जाए। उसके बाद क्या है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, कि हम क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि जो हमारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है चेंजेस कर सकते हैं या उन चेंजेस को क्या है अडॉप्ट कर सकते हैं अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्या है स्किलफुल है तो। नेक्स्ट है हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी एंड प्लान, ये क्या है ब्रॉड लेवल पे बनाई जाती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, कि इन द नियर फ्यूचर या लॉन्ग टर्म कंपनी के विजन मिशन क्या है या लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इसमें हम फॉलोइंग फैक्टर को कंसीडर करेंगे। सबसे पहला क्या है एक्सटर्नल चेंजेस, कि हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं या हमें उनमें किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहला है जैसे इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, कंपटीशन इन्वायरमेंट। सेकंड हम क्या देखते हैं वर्कफोर्स फैक्टर, डिमांड इज मॉडिफाइड बाय द रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, डेथ, लीव, अब्सेंस। और उसके बाद हम क्या ऑप्ट करते हैं फोरकास्टिंग टेक्निक्स। इसमें सबसे पहला क्या है जजमेंट मेथड है। जजमेंट मेथड में क्या है हम सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स को लेते हैं कि वो पास्ट ईयर के जो भी हमारे ट्रेंड चला आ रहा है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत पास्ट में थी, उसके बेस में क्या करते हैं एनालाइज करते हैं कि हमें नियर फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकंड है ट्रेंड एनालिसिस, कि HR क्या करता है एस्टिमेट करता है रिक्वायरमेंट को किसके बेसिस पर पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे। ठीक है,
कि जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं कि 2005-06 में प्रोडक्शन ऑफ यूनिट 5000 थी, नंबर ऑफ वर्कर क्या थे 100 थे, तो रेशो क्या हो गया हमारा 100:5000। और 7-8 में क्या है कि हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 8000 थे, तो हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी 160 की। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल मॉडल कि हम रिग्रेशन का, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का, बजट का या प्लानिंग एनालिसिस का यूज़ करते हैं ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद हम क्या कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास इंटरनल लेबर सप्लाई कितनी है, यानी कि हमारे पास इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं। ये हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए बनाएंगे, रिक्वायरमेंट को, यानी कि रिटायरमेंट से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए। इसके लिए हम कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। सबसे पहला क्या है स्टाफिंग टेबल। इसमें हम क्या करते हैं कि स्टाफिंग टेबल हमारी किसको शो करती है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन ईच जॉब, और ये एम्प्लॉयज़ को क्लासीफाई करती है किसके बेसिस पर, एज, सेक्स, पोजीशन, कैटेगरी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्किल्स एट्सेट्रा। और जो हमारी स्टाफिंग टेबल है वो इंडिकेट करती है कि करंट एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर, यानी कि जो उनकी स्किल्स है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद क्या है स्किल इन्वेंट्री। स्किल इन्वेंट्री क्या है, हमारी असेसमेंट है नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड कैरियर एस्पिरेशन ऑफ ईच ऑफ द करंट एम्प्लॉयज़ की उनके पास कितनी नॉलेज है या उनकी क्या क्या स्किल्स हैं। ये क्या है हर 2 साल के अंदर अपडेट की जाती है कि अगर उन्होंने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन अचीव की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी को कंसीडर करने के बाद हम गैप का पता लगाएंगे कि हमें कितने लोगों की तो ज़रूरत है और हमारे पास कितना एग्जिस्टिंग स्टॉक है। ठीक है, मान लो कि हमें ज़रूरत तो 1000 लोगों की है, लेकिन हमारे पास क्या है 50% अवेलेबल हैं, तो गैप एनालिसिस में हम पता लगाएंगे कि हमें कितने लोगों के लिए प्लानिंग करनी है या हमें इन फ्यूचर कितने लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे इस एग्ज़ाम्पल के अंदर क्या है कि हमें 50 लोगों की ज़रूरत है, तो अब हम 50 लोगों के लिए प्लान बनाएंगे कि हमें 50 लोगों में किस तरह की स्किल्स वाले लोग चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग ग्रेड के भी हो सकते हैं या सेम ग्रेड के भी हो सकते हैं। अब हम उसके लिए क्या बनाते हैं, उसके बाद एक्शन प्लानिंग की, जो हम HR प्लानिंग हमने कर ली कि हमें किस तरह के लोगों की ज़रूरत है और उन लोगों को हम कहाँ से अचीव कर सकते हैं या उन लोगों को हमने कैसे अट्रैक्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करना है या पर्सनल उनसे हमने कांटेक्ट करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं पूरा प्लान बनाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमें ये चेक करना होगा कि जो प्लान हमने बनाया है वो सही तरीके से हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। नेक्स्ट टर्म है हमारी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव, फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की इन फ्यूचर हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी और उनमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। ये हम सारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर एस्टिमेट लगाते हैं या फोरकास्ट कराते हैं। उसके बाद क्या है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कि चेंज बाय ऑब्जेक्टिव होता है और एक मैनेजमेंट ऑफ चेंज होता है कि लोग क्या है ईजिली उन चेंज को अडेप्ट कर सके, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारी डायनामिक है। ठीक है, उसमें क्या है बहुत सारे फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए क्या है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगातार चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं उन चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सके। उसके बाद क्या है रियलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अदर फैक्टर है जैसे फाइनेंस है, असेट्स वगैरह हैं या स्टॉक है,
वो तब तक काम नहीं कर पाएंगे या प्रॉपर यूटिलाइजेशन उनका नहीं होगा जब तक हमारे पास क्या है प्रॉपर मैन पावर ना हो जो उनको क्या है फुल यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय कीपिंग एन इन्वेंट्री ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल इन एन एंटरप्राइज बाय स्किल लेवल ट्रेनिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस it will be possible to utilize the full capacity या existing resources more usefully in relation to the job requirement। और ये also हमारी हेल्प करती हैं वेज को और सैलरी को कि जो हमारी कॉस्ट है उसको कम करने में इन द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड्स ऑफ HRP की हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है या किन किन सिचुएशन में हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की किन व्यक्तियों को काम पर रखना है या किन व्यक्तियों को हटाना है, ये सब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं। दूसरा, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्निकल चेंजेस आ जाते हैं तो हमें क्या है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी चेंज करना पड़ता है या सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखता है जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है अपने आप को चेंज कर सकते हैं या उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर सके। थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन चेंज यानी कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लेवल पर चेंजेस हो जाते हैं तो हमें कुछ एम्प्लॉयज़ को क्या है अपर या प्रमोशन करना पड़ता है या कुछ को डिग्रेड करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। उसके बाद है हमारा डेमोग्राफिक चेंज, स्किल शॉर्टेज कि अगर हमें एक एम्प्लॉयज़ के अंदर स्किल्स की कमी हो जाती है तो हमें कि उनके अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू हम उनकी स्किल्स को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं या उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो ये सब क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के जरिए किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार इन्फ्लुएंस करती है या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होती है कि कितने एम्प्लॉयज़ को काम पर लगाना है या इस काम के लिए किस किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो उस गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ज़रिए क्या है उन एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉयज़ के अंदर उन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। Here is two approaches related to human resource planning. फर्स्ट वन क्वांटिटेटिव अप्रोच, दूसरी है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम क्या देखते हैं कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, इसके लिए हम क्या करते हैं गैप एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक एग्जिस्टिंग है एम्प्लॉयज़ का और दूसरा हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरी अप्रोच है क्वालिटेटिव की हमें किस तरह के लोगों की ज़रूरत है कि उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए उस एम्प्लॉयज़ में क्या क्या स्किल होनी चाहिए, उसे किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली ये ट्रेड से रिलेटेड है कि उस काम को करने के लिए एम्प्लॉयज़ में क्या क्या स्किल्स क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइडलाइंस फॉर मेकिंग HRP इफ़ेक्टिव कि हम किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए HRP की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को मोस्ट इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहला क्या है इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स की जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। दूसरा है पीरियड ऑफ HRP प्लानिंग कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म दोनों तरीक़ों के लिए की जा सकती है, तो हमें किस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है हमारे उसके अकॉर्डिंग क्या है हम HRP प्लानिंग करते हैं। उसके बाद क्या है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्लान्स हमने बनाए हैं उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी हमने डिसाइड की है उसको हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए टॉप मैनेजमेंट को उसको सपोर्ट करना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव की एक्चुअल में जिन लोगों को काम करना है उन व्यक्तियों को क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब हम डिसाइड करेंगे उन डिसीज़न में क्या है ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए।
उसके बाद है कौन कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बूम चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, रिकवरी की पोजीशन है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या प्लान हैं। दूसरा है टाइम ओरिजिन कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्लान्स बनाने हैं या शॉर्ट टर्म के लिए प्लान बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ जॉब बीइंग फील्ड की किस जॉब के लिए हमें पर्सन्स की रिक्वायर्ड है, उस जॉब की कैरेक्टरिस्टिक को या नेचर को ध्यान में रखते हुए ही हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। उसके बाद है आउटसोर्सिंग कि हम ह्यूमन रिसोर्स को कहाँ से आउटसोर्स कर सकते हैं या जो फैसिलिटी है हम उनकी आउटसोर्सिंग के थ्रू ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इन सब बातों को कंसीडर करते हुए ही हमने क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैरियर्स टू एचआर प्लान की एचआर प्लान को एग्जीक्यूट करने में हमें किन किन बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला क्या है, एक तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा इनकम्पैटिबल इन्फॉर्मेशन की कई बार हमें ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के बारे में या एम्प्लॉयज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए क्या है कि हमें एचआर प्लान बनाने में क्या है डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। कॉन्फ्लिक्टिंग बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एचआर नीड्स। ट्रेड यूनियंस की जिस तरह के हम एचआर प्लान बनाते हैं, कई बार ट्रेड यूनियन क्या है उनको सपोर्ट नहीं करती। अनसर्टेनिटी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अनसर्टेन इन्वायरमेंट के अंदर लाई करती है, जिसलिए क्या है कि हमें एचआर प्लान में क्या है टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ एचआरपी की हमें किस तरह के लोगों की ज़रूरत है और कितने तरह के लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट फॉर इफ़ेक्टिव एचआर प्लान। सबसे पहला क्या है कि एचआर प्लानिंग क्या है, कॉरपोरेट प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। एचआर प्लानिंग क्या है, सेंट्रलाइज तरीके से, यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट है सो सारा काम क्या है सेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए। प्लान शुड बी प्रीपेयर्ड बाय स्किल लेवल रादर देन द एग्रीगेट्स की जो भी हमारा एचआर प्लान हम बनाएंगे वो स्किलफुल पर्सन को या एक्सपर्टीज़ के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। द टाइम ओरिजिन ऑफ द प्लान मस्ट बी लॉन्ग इनफ टू परमिट एनी रेमेडियल एक्शन कि हमारे पास इतना टाइम होना चाहिए कि हमें अगर उसमें कुछ सुधार करना है तो हम उसके अंदर इजीली कर सकते। इन द कंक्लूजन कि जो हमारा इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नीड टू बी फुली इंटीग्रेटेड टू बी ऑर्गेनाइजेशनल प्लान की जो हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का राज क्या होता है, उसके एम्प्लॉयज़। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है राइट टाइम ऑफ पीपल को अवेलेबल करवाने की, राइट नंबर पे एट द राइट टाइम और एट द राइट प्लेस।